हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पुरानी बेकार चीज़ों को यूज़ करके मैं बनाती हूँ खूबसूरत से DIY। आज मैं बना रही हूँ दो बेहद खूबसूरत DIY। एक बॉय है, एक गर्ल है, बहुत ही खूबसूरत हैं। तो चलिए करते हैं इन्हें बनाना स्टार्ट। ये देखिए, ये मेरी दो बॉटल थी, इनको मैं पहले से यूज़ कर रही थी गार्डन में। आप इसमें होल भी देख पा रहे हैं, लेकिन अब मैंने सोचा इन्हें चलिए एक नया रूप देती हूँ। तो मैंने वॉल पुट्टी का डो बना लिया है, और वॉल पुट्टी मैं कौन सी यूज़ करती हूँ वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये है वॉलमैक्स की वॉल पुट्टी, बहुत ही अच्छी है, JK वाइट सीमेंट की है ये। तो पहले मैंने डो बना लिया है। अच्छा सा डो बनाना है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, बिल्कुल ऐसा बनाना है हमें जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उस तरीके से। अगर आपका डो अच्छा है, ना तो वो आपके हाथ पे चिपकेगा, ना ही आपके रोलिंग पिन पे चिपकेगा, ना ही आपके सरफेस पे चिपकेगा। अब सबसे पहले प्लास्टिक की बॉटल है तो हमें इसके ऊपर ग्लू लगाना होगा। एक कमेंट आया था मेरे पास कि मैंने प्लास्टिक की बॉटल पे वॉल पुट्टी लगाई थी लेकिन वो उस पर चिपक नहीं पाई। तो डियर, अगर आप वॉल पुट्टी से कुछ क्राफ्ट बनाते हैं प्लास्टिक के ऊपर, तो प्लास्टिक का सरफेस काफ़ी स्मूथ होता है, तो हमें पहले से कोई ग्लू यूज़ करनी होती है उसके लिए। तो देखिए, मैं पूरा ही कवर कर दूंगी पहले इस बॉटल को। और जो मैंने वॉल पुट्टी की शीट्स बनाई हैं, ज़्यादा पतली नहीं बनाई हैं, क्योंकि हमारी बॉटल जो है ये ज़्यादा मजबूत नहीं है। ये पानी की बॉटल है जो बिस्लेरी वगैरह की आती हैं। अगर बॉटल मजबूत है तो फिर उसके ऊपर आप थिन लेयर चढ़ा सकते हैं। पूरी ही बॉटल को मैंने वॉल पुट्टी से कवर कर दिया है। उसके बाद पानी का हाथ लगा के मैं इसको कर दूंगी स्मूथ। जहाँ तक हो सके आप अच्छे से स्मूथ कर दें इसको। बाकी जो रह जाएगा वो हम करेंगे जब हमारी ये बॉटल सूख जाएगी अच्छे तरीके से। एक बॉटल को मैंने इसके अंदर डाल दिया है ताकि इसका जो ऊपर की राउंड शेप है वो जस की तस बनी रहे। सूखने के बाद देखिए, मेरे दोनों ही कंटेनर कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। और जो भी मेरे थोड़े अनइवन सरफेस गड्ढे वगैरह रह गए थे उनको मैंने बाद में वॉल पुट्टी से कवर कर दिया है। अब बारी आती है इसको स्मूथ बनाने की। तो हमने काफ़ी अच्छी मोटी थिक लेयर चढ़ाई थी, उसके बाद हम इसको अच्छे से घिस देंगे तो थोड़ा बहुत जो वॉल पुट्टी निकलेगी वो निकल जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा थिन लेयर चढ़ाएंगे तो फिर वो घिसने के बाद सैंड पेपर से घिसने के बाद फिर नज़र आने लगेगी आपकी बॉटल। आप जब भी आप काम करें वॉल पुट्टी से, तो वॉल पुट्टी को पॉलीथीन के अंदर आप लपेट के रखें। मैंने जिप पाउच के अंदर रखा हुआ है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और वॉल पुट्टी जो है बार बार सूख जाती है। सबसे पहले हम बनाएंगे अपने जो डॉल है उसकी नोज़। तो इनकी नोज़ की कोई परफेक्ट शेप नहीं है, बस ऐसे ही गोल सी बना दी है। मोटी नोज़ मैंने इनकी बनाई है, जैसा कि आपने अभी शुरू में देखा था। तो चिपकाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लू का। फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फेविकॉल नहीं लगानी है। अगर ज़्यादा फेविकॉल लगाएंगे तो फिर वॉल पुट्टी खिसक के नीचे की तरफ आती है। थोड़ी देर बाद तो सूख के ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको ऊपर रोके रखने के लिए। तो मैंने नोज़ यहाँ पे चिपका दी है। इसके बाद बारी आती है नोज़ ड्रिल्स बनाने की। तो मैं यहाँ पे ब्रश के पिछले हिस्से से इसकी नोज़ ड्रिल बना रही हूँ इस तरीके से। देखिए, एक बॉटल के ऊपर नोज़ लगा ली है, दूसरे पे भी हमें सेम ही लगानी है, लेकिन वो लड़का है तो उसकी नोज़ जो है हमें थोड़ी सी मोटी बनानी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मोटी बनाएं छोटी बनाएं, जैसा आप चाहें वैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर सेम बनाना चाहते हैं तो फिर आप मेरे जैसे बना सकते हैं। थोड़ी देर के लिए सुखाया था मैंने, उसके बाद फिर बारी आती है अगला काम करने की। हमें बनानी है इनकी आँखें, तो हमें इनकी बंद आँखें बनानी है। देखिए, तो मैंने थोड़ी सी ग्लू लगा ली है और उसके बाद इस तरीके से एक वॉल पुट्टी का थोड़ा सा पेस्ट लेके इसके ऊपर डो लेकर इसके ऊपर चिपका दिया है इस तरीके से। नीचे की तरफ से ज़्यादा नहीं दबाना है, जहाँ पर इसकी आईलैशेस बनेंगी ऊपर की तरफ से अच्छे से चिपका देना है वॉल पुट्टी को फिंगर की हेल्प से। एक तो आइज़ लग के रेडी हो गई है, दूसरी तरफ भी लगा के फिर मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से बनेगी। पानी का हाथ लगा के थोड़ा सा हम स्मूथ कर देंगे इसको इस तरीके से। अच्छा, पहले जो मैंने सैंड पेपर से घिसा था उसका रीज़न ये था कि जब हम इसकी आँख नाक लगा देंगे तो फिर हर जगह से अच्छे से प्लेन नहीं कर पाते हैं। तो मैं जब भी DIY बनाती हूँ वॉल पुट्टी से, तो पहले एक बार जो बेस होता है उसको अच्छे से प्लेन कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अगला काम करती हूँ। अब हम बना रहे हैं इसके लिप्स। हमें इसे थोड़े से तिरछे बनाने हैं, तो देखिए मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। पहले हम वॉल पुट्टी को लगा देंगे और फिर इसको हम शेप देंगे इसके फेस पे लगा कर ही इस तरीके से।
ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं इनको बिल्कुल परफेक्ट शेप देने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, देखना पड़ता है कि कैसे ये लगेगी। पहले से कोई इनका स्पेसिफिक ऐसा नहीं होता कि आप ऐसा बना के चिपका दें सीधा। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मैं जब चिपका देती हूँ अपने क्राफ्ट के ऊपर तभी शेप उसको अच्छी सी दे पाती हूँ। इस तरीके से ऊपर वाला होठ मैंने इसका बना के रेडी कर लिया है। अब बारी आती है इसके नीचे वाले होठ को बनाने की। नीचे वाले होठ को भी मैंने बस इसी तरीके से देखिए ऐसे चिपका दिया है। नीचे वाले होठ में ज़्यादा कुछ शेप वगैरह देने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये तो बनके रेडी हो गया है। जो दूसरा कंटेनर है हमारा उसके ऊपर भी हम आइज़ लगा लेते हैं इस तरीके से। वॉल पुट्टी में सिर्फ पानी का हाथ लगा के ही हम अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं अपने क्राफ्ट को। तो ये देखिए दोनों ही आंखें मैंने लगा ली हैं। अब बारी आती है इसकी मूछें बनाने की। तो काफ़ी मोटी सी मूछें मैंने इसकी बनाई हैं, क्योंकि ये मैंने इंग्लिश कपल बनाया है। ये कोई राजस्थानी कपल नहीं है जिसकी मूछें बहुत ही शेप वाली हों। तो बस सिंपल मैं वॉल पुट्टी को राउंड किया है और उसको चिपका दिया है इस तरीके से। मोटी ही रहने दी है इसकी मूछ को मैंने, और ज़्यादा कुछ शेप वगैरह नहीं दी है। इसके बाद मैं ले रही हूँ नाइफ़, और नाइफ़ से फिर मैं इसकी जो मूछ है उनके बालों का इम्प्रेशन दूंगी। देखिए इस तरीके से। अब वॉल पुट्टी सूखने का इंतज़ार ना करें। अगर आप सूखने का इंतज़ार करते हैं उसके बाद आप इसकी जो मूँछों के बाल बनाएंगे या फिर कुछ भी बनाएंगे तो फिर वो क्रैक्स पड़ जाते हैं वॉल पुट्टी के ऊपर। बस वॉल पुट्टी लगाना है और आपको साथ के साथ ही इम्प्रेशन इसके ऊपर बना देने हैं। अब नीचे वाला होठ बनाना है हमें इसके ऊपर इस तरीके से। बहुत ही सिंपल सा DIY है। बेस के लिए ही बस इसमें लगी है हमारी ज़्यादा वॉल पुट्टी, बाकी वॉल पुट्टी का बहुत ही कम यूज़ इसमें हुआ है। अब इसके हमें स्पेक्स बनाने हैं, बड़े बड़े गॉगल्स बनाने हैं। तो मैंने पहले पेंसिल से मार्किंग कर ली है, उसके बाद वॉल पुट्टी ली है मैंने, और फिर हम इसके बनाएंगे कॉइल। जब वॉल पुट्टी का कॉइल आप बनाते हैं तो उंगलियों से नहीं, आपको हथेलियों से बनाना होता है, क्योंकि अगर आप उंगलियों से बनाते हैं तो फिर उंगली के जो निशान हैं वो इसके ऊपर रह जाते हैं। जैसे उंगलियों के बीच में ऊंचाई नीचाई होती है वो इसके ऊपर रह जाती है। अब मैं ग्लू लगा रही हूँ इसके ऊपर, और इस कॉइल को मैं लगा दूँगी फिर अपने क्राफ्ट के ऊपर। बहुत ही यूनिक सा क्राफ्ट है। जब आप इसे अपने घर में लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत ये लगेगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसे खुद से ही बनाया है। जो एक्स्ट्रा कॉइल है उसको मैं कट कर दूंगी नाइफ़ की हेल्प से, और जो हमने पहले पेंसिल से बनाई हुई है निशान, उसी के ऊपर इस अपने जो कॉइल है उसको अच्छे से चिपका देंगे तो हमारी शेप काफ़ी अच्छी आएगी। अब जहाँ से हमने जोड़ा है इन दोनों को वॉल पुट्टी को, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा वॉल पुट्टी लगाएंगे और फिर फिंगर की हेल्प से कर देंगे स्मूथ। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने यहाँ पे जोड़ लगाया है। दोनों ही आँखों के चश्मे मैं इसके ऊपर बना लूँगी, और उससे पहले जो बीच की जो जोड़ने वाली डंडी होती है चश्मे की, उसके ऊपर भी मैं लगा देती हूँ वॉल पुट्टी। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं पूरा करके दिखाती हूँ आपको कि इसका लुक किस तरीके से आ रहा है। ये देखिए दोनों ही सूख के रेडी हो गए हैं। बारी आती है पेंट करने की। अब अगर आप इसको मैट फिनिश देना चाहते हैं तो आप एक्रेलिक कलर यूज़ करें, लेकिन अगर आप शाइनिंग वाला लुक देना चाहते हैं जैसे कि सिरेमिक के होते हैं पॉट्स, तो आप इस पर करें सिंथेटिक पेंट्स। तो मैं यहाँ पे सिंथेटिक पेंट्स यूज़ कर रही हूँ। वाइट में थोड़ा सा रेड मिलाया है, एक पिंक कलर मैंने इसका रेडी किया है, और बस इसमें ज़्यादा कुछ कलर वगैरह नहीं करने हैं। बेस कलर किया है, सुखाया है, और उसके बाद आई लैशेज़ बना दिए हैं अपने डॉल की इस तरीके से। और इसके बाद इसके लिप्स को करना है हमें रेड कलर। मैं रेड कर रही हूँ, आप अपनी पसंद से जो कलर आपको पसंद हो उसे आप कर सकते हैं। पहले मैंने एक काला टीका लगा दिया है इसको, जिसे कि आप तिल बोल सकते हैं, जो कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाएगा, और साथ के साथ हमारी डॉल को किसी की नज़र भी नहीं लगेगी। इसके लिप्स मैं कर रही हूँ बिल्कुल रेड, और ये वाला कलर भी सिंथेटिक ही पेंट है जो कि बहुत ही शाइनिंग देने वाला है। देखिए ये तो बन के रेडी हो गया है, सुखाने के लिए रखते हैं जब तक अपने दूसरे कंटेनर पे कर लेते हैं हम बेस कोट। अब बेस कोट के लिए आप चाहे तो स्किन कलर यूज़ करें, लेमन कलर यूज़ करें, मैंने पिंक कलर यूज़ किया है। आपकी पसंद जो आप चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं।
इस तरीके से हम इसको पूरा ही बेस कलर कर लेंगे। और देखिए मैंने इसके स्पेक्स पे गोल्डन कलर किया है, गोल्डन मैंने यूज़ किया है जो एक्रेलिक होते हैं वो। इसकी मूँछों में किया है मैंने ब्राउन, और डार्क ब्राउन था उसमें मैंने थोड़ा सा वाइट कलर मिलाया और इस तरीके का शेड एक बन गया था। ये वाली डॉल भी हमारी हो गई है रेडी। दोनों कंटेनर बन के रेडी हो गए हैं। कैसे लग रहे हैं आपको? बिल्कुल ही यूनिक और ब्यूटीफुल प्लांटर्स। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही बहुत सारे DIY की वीडियो मेरे चैनल पे हैं, आप चाहें तो उन्हें देखकर अपने गार्डन के लिए, अपने घर में इंडोर के लिए खूबसूरत से DIY वो भी बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।